द्रौपदी सुनो दुर्योधन अबला सबला हो जाती है जब बात उसकी इज्जत पे आती है। याद रखना तुम राजा हो और राजा का कर्तव्य क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता होगा। द्रौपदी ने जब कहा तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और एक बात कही, सुनो द्रौपदी, अरे आज तो तुम्हें बड़ा लाज आ रही है, बहुत शर्म आ रही है, लेकिन ये अकल तुम्हारी उस दिन कहाँ गई थी जब हम गलती से गिरे और तुम हंसने लगी थी। कोई बात नहीं। दुशासन से कहने लगा दुर्योधन, सुनो दुशासन, द्रौपदी को नगिन करो और नगिन करके हमारी जंघा पर बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। और जैसे कहा तो आज मेरे भैया आगे बढ़ करके द्रौपदी की साड़ी को जब पकड़ाए है तो द्रौपदी सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी है। दोनों हाथ जोड़े, जहाँ पर पांचों पति बैठे थे द्रौपदी पहुंच गई और एक बात कही कि किसी दिन हमें ये बात कहते हुए बड़ा गर्व हुआ करता था कि मेरे 5 पति हैं। और सुनो, जितना गर्व हुआ करता था ना, आज उतनी हमें शर्म महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि 5 पति के होते हुए भी भरी सभा में एक पत्नी की लाज लूटी जा रही है। रोने लगी द्रौपदी और रो के एक बात बोली, अरे एक पति की पति को जाने लगती प्राण से प्यारी। द्रौपदी रो के एक बात कही कि आज हमें बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि 5 पति के होते हुए भी आज एक पत्नी की भरी सभा में लाज लूटी जा रही है। रोने लगी द्रौपदी और जब द्रौपदी रोने लगी, द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ा, दोनों हाथ ऊपर किए और प्रभु को आवाज लगाई, कन्हैया अब तुम्हारे सिवा इस बहन का कोई नहीं है। अगर चाहो तो इस बहन की लाज को बचा लेना, अगर ना चाहो तो इस बहन की लाज को जाने देना। आवाज लगाई द्रौपदी ने कन्हैया के लिए और कहती है, भगवान अरे मेरी असुमन वीगे साड़ी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी।
द्रौपदी आवाज लगा के कहती है, भगवान अगर आज तुम नहीं आए तो भरी सभा में इस बहन की लाज चली गई तो याद रखना भगवान। वो कहते अगर घर में बहन बेटी की जब लाज जाती है तो पहले इज्जत एक भाई की कम होती है, उसके बाद बहन का नंबर आता है। रोने लगी द्रौपदी, रो के आवाज लगाती है, भगवान पूरा परिवार बैठा है, पांचों पति बैठे हैं, लेकिन आज कोई साथ नहीं दे रहा है। आज इस बहन का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और बोली द्रौपदी, आरी बैठे परिवारी सवरिया गिरधारी, द्रौपदी एक बात कहती है, प्रभु पूरा परिवार बैठा है लेकिन आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। और कहते हैं व्यक्ति पर जब संकट आता है तो पहले आस घर वालों पे करते हैं, फिर रिश्तेदार पे करते हैं, फिर गांव पे करते हैं, और जब हर जगह से इंसान का भरोसा टूट जाता है तब भगवान को बुलाते हैं। आज द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और आवाज लगाए कि एक बात कही द्रौपदी ने, भैया अरे अब क्या हमें नगिन उगारी देखो, जब भी आओगे ये दुष्ट दुशासन हमें नगिन कर रहा है इस भरी सभा में।
आवाज लगाई द्रौपदी ने। भगवान भोजन करने के लिए जा रहे थे और जैसे ही बहन की दुख भरी आवाज भाई के कानों में पहुंची तो प्रभु ने उस भोजन की थाली को वहीं पर रख दिया। दौड़ते हुए जब चले तो मैया रुक्मणी ने पूछ लिया, भगवान इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? भगवान बोले, सुनो देवी जी, आज भरी सभा में मेरी बहन को नगिन किया जा रहा है। तो मैया बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, भोजन किए जाओ। भगवान बोले, इस भोजन को बाद में कर सकता हूँ, अगर आज मेरी बहन की भरी सभा में लाज चली गई तो मैं उसको नहीं वापस दिला पाऊंगा। भगवान वहां से दौड़े, जाकर के योग माया द्वारा द्रौपदी की साड़ी के साथ अनेक वस्त्र को जोड़ दिया। धरती से आसमान तक ढेर लग गया वस्त्र का। दुशासन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। कहते हैं कि जाको राखे साइया और वह मार सके नहीं कोई, और बालनवा को कर सके चाहे जग बेरी हो। आज